आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से तूने मौका दिया कि हम तेरे सुसमाचार को ऑनलाइन प्रभु जी लेके आ सकें। प्रभु यीशु मसीह तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सुनने वालों को बहुत आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम इस सेवकाई को ऑनलाइन तरीके से आपके सामने लेके आएँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आप सब लोगों की प्रार्थनाओं के लिए जो आप लगातार हमारे लिए करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु की दासी के लिए, जिसके द्वारा आज हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आइए हम आशा के द्वारा परमेश्वर का वचन सुने। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवनों में दिया है। परमेश्वर के वचन में से जो कुछ हम सीखते हैं, हम उसे अपने जीवनों में लागू करने की कोशिश करें। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब चीज़ें उसी के द्वारा उत्पन्न हुई और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी उसके बिना नहीं था। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में यानी कि बिल्कुल शुरुआत में वचन था। आदि में वचन था और वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। और वचन कौन है? परमेश्वर। और फिर दूसरी आयत में बाइबल कहती है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आगे इसके बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। सो ज्योति अंधकार में चमकती है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया तो ये दुनिया पापों से भरी हुई थी। आज भी इसमें पाप हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं उसके लिए कि उसने अपने बेशकीमती लहू से, अपने पवित्र लहू से, जो उसने पापी मनुष्य के लिए, हम सबों के लिए उसने बहा दिया, ताकि हम अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलकर हम धर्मी ठहरें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने किसकी सृष्टि की? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और फिर परमेश्वर ने सृष्टि जब बनानी शुरू करी तो सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टि में जो कुछ भी बनाया, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उस अंधकारमय संसार में परमेश्वर ने उजियाले को प्रकट किया। और फिर लिखा है कि सांझ हुई और भोर हुआ और पहला दिन हो गया। फिर दूसरे दिन बनाए और दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया और इस तरह से परमेश्वर ने आगे बनाया। तीसरे दिन, चौथे दिन, और चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज और चाँद और सितारों को बनाया। और परमेश्वर ने इनको अपनी इच्छा के अनुसार बनाया। सूरज को दिन में रोशनी देने के लिए और चाँद को रात में रोशनी देने के लिए, और तारों को भी बनाया। और फिर इन सूरज चाँद को परमेश्वर ने इसलिए भी बनाया ताकि वो समयों और मौसम के अनुसार हों।
और फिर हम पढ़ते हैं आगे कि परमेश्वर ने छठे दिन मनुष्य को बनाया। बाकी दिनों में परमेश्वर ने वृक्षों को बनाया, जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया, मछलियों को बनाया, और छठे दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप के और अपनी समानता में बनाया, और मिट्टी का एक पुतला परमेश्वर ने बनाया, और मिट्टी के पुतले में परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास फूंका और वो जीवता प्राणी बन गया। बाकी सब चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने कहा, और वो वैसा ही हो गया। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बना के उसमें जीवन का श्वास फूंका, और इस तरह से इंसान जीवित प्राणी बन गया। और फिर परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा, और वहाँ पे परमेश्वर ने उसको बाग में रखा। सब प्रकार के फल वहाँ पे थे, और परमेश्वर ने आदम को बोला कि तू इसमें से सारे फल खा सकता है, लेकिन एक फल जो है भले और बुरे के ज्ञान का, वो तूने नहीं खाना। उसके बाद परमेश्वर ने नारी को बनाया, और नारी को परमेश्वर ने कैसे बनाया कि आदम को उसने गहरी नींद में डाल दिया, और उसकी एक पसली निकाल कर परमेश्वर ने उससे औरत को बनाया। और परमेश्वर ने की आज्ञा दोनों के लिए थी, आदम के लिए भी और हवा के लिए भी। लेकिन हवा जब इधर उधर फलों को देख रही थी तो उसने शैतान उसके पास आया, और शैतान ने उससे कहा कि तुम बाग के सारे वृक्षों के फल खा सकते हो। उसने कहा कि हाँ, हम सारे वृक्षों के फल खा सकते हैं, सिर्फ़ एक वृक्ष के बारे में जो बाग के बीच में है, भले और बुरे के ज्ञान का, उसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है। लेकिन शैतान ने उसे बहकाया कि जब तुम इसका फल खाओगे तो तुम परमेश्वर की स्वरूप में समानता में हो जाओगे। और स्त्री ने सोचा कि ये फल खाने के लिए अच्छा है, और उसने वो फल तोड़ के खाया और आदम को भी दिया, और आदम ने भी उस फल को खाया। आदम मना भी कर सकता था, लेकिन आदम ने भी उस फल को खाया। और जब उन दोनों ने उस फल को खाया तो उनको मालूम पड़ा कि वो नंगे हैं, और फिर उन्होंने वृक्षों के पत्ते तोड़ के, अंजीर के पत्ते तोड़ के उससे उन्होंने अपने कपड़े बनाए। लेकिन वो जब सूख जाते हैं तो फिर उन्हें दोबारा बनाने पड़ते हैं। परमेश्वर ने जब आदम को पुकारा कि तू कहाँ है, क्योंकि वो तो छिप गए थे, तो उसने कहा कि मैं तेरी आवाज़ सुनकर मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है। उसने कहा कि जो स्त्री तूने मेरे साथ दी है उसने मुझे उसका फल दिया और मैंने वो फल खाया। परमेश्वर ने उससे कहा, स्त्री से पूछा तो उसने कहा कि शैतान ने मुझे बहकाया तो मैंने खाया। और जब परमेश्वर ने शैतान से पूछा तो शैतान ने अपनी बातें बताईं, और इस तरह से मनुष्य पापी हो गया। लेकिन पापी वो किस कारण से हुआ? उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर ने जो आज्ञा मानने के लिए कहा था उसने उस आज्ञा को तोड़ दिया। और हम भी जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो हम भी पापी हैं। और पापी इसलिए भी हैं क्योंकि हम आदम की संतान हैं, और इसलिए क्योंकि उनके अंदर पाप था, इसलिए पूरा संसार, हम सब लोग पापी हैं। और हमारे पापों का उद्धार कैसे हो सकता है? यूहन्ना की किताब में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और फिर लिखा है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। अब प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों की ज्योति है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, अपना पवित्र लहू, परमेश्वर का जो लहू है उसको उसने बहाया क्रूस पर अपनी जान देकर। और जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी
तो हम जो पापी मनुष्य हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम भी अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन हमें इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के उस लहू का इकरार करना पड़ता है, उस लहू की ओर देखना पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ता है कि उसने मुझ पापी के लिए अपने बेशकीमती लहू को बहाया है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अपने पापों से छुटकारा पाते हैं। और इस तरह से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों से छुटकारा दिया है, लेकिन हमें वो छुटकारा लेना पड़ता है। और हम वो छुटकारा कैसे ले सकते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर इस बात का विश्वास करते हैं कि उसने क्रूस पर अपनी जान मेरे लिए दी है और मैं उसके बेशकीमती लहू के बहाए जाने से, यीशु मसीह के लहू से धुल जाने से मैं अपने पापों से छुटकारा पा सकती हूँ। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया है। और अब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने बहुत से लोगों को भेजा। यीशु मसीह के 12 चेले थे। उन 12 चेलों ने सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को, जो पहले शाऊल कहलाता था और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से इनकार करता था, जो ये सोचता था कि केवल व्यवस्था पर चलने ही से हम धर्मी ठहरते हैं, और वो सिर्फ व्यवस्था पर ध्यान करता था और यीशु मसीह पर वो ध्यान नहीं करता था। लेकिन यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को वो जान से भी मरवा देता था। ऐसा पौलुस था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिए, प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तो उसने पूछा कि हे प्रभु, तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? यीशु ने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। लेकिन अब उठ और जा, और मैं तुझे वो बड़ी बड़ी बातें बताऊँगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और परमेश्वर ने उसको भेजा। और शाऊल उसके बाद परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने लगा, और इतना ज़्यादा वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, और उसे अपने ऊपर इन बातों की परेशानी होती थी कि मैंने यीशु के लोगों को कितना सताया है। और जब उसने यीशु के लोगों को सताया तो यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुझे क्यों सताता है? तो इस तरह से हम जान जाते हैं कि जब यीशु मसीह के लोगों को सताया जाता है तो वो यीशु ही को सताया जाता है। परमेश्वर चाहता है कि जैसे शाऊल यीशु मसीह के पीछे चलने लगा और पूरी तरह से उसने अपने आप को दे दिया कि वो यीशु मसीह के पीछे चले, और उसने बाइबल में 13 पत्रियाँ भी लिखी हैं। रोमियो से शुरू करके आगे उसने 13 पत्रियाँ लिखी हैं जिसमें उसने यीशु मसीह के बारे में बताया है, और हम सबको ये बताया है कि हमें कैसे चलना चाहिए, इस दुनिया में रहते हुए हमें कैसे चलना चाहिए। और इस तरह से हमें अपने जीवनों को यीशु मसीह में व्यतीत करना है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? यीशु मसीह में जीवन था, और वो जीवन आज हमें भी मिलता है। और फिर ये जो कुछ भी परमेश्वर ने इस दुनिया में बनाया, जैसे कि ये सूरज चाँद सितारों को जिनको हम देख सकते हैं, मौसम जिसको हम देख सकते हैं, ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये जानवर, ये सब कुछ किसके बनाए हुए हैं? हमारे परमेश्वर के बनाए हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ही ने इस सब कुछ को बनाया है और हम इंसानों को बनाया है।
और परमेश्वर चाहता है हम इंसानों से कि हम उसकी राह पर चलें। और अगर हम उसकी राह पर नहीं चलते तो शैतान हमारे जीवनों को तबाह करता है। शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु यीशु मसीह की राह पर चलें, क्योंकि शैतान को मालूम है कि वो तो नरक में जाएगा ही, लेकिन वो अकेला नरक में नहीं जाना चाहता। वो बहुत से इंसानों को अपने साथ नरक में लेके जाना चाहता है। और नरक में क्या है? वो आग जिससे शैतान और उसके लोग जलते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये कुछ समय के लिए नहीं है। और जो लोग स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ जाएंगे वो हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों का प्रभु बनाना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की राह पर चलें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए हम भी स्वर्ग के वारिस हो जाएं। अगर इस दुनिया में रहते हुए जब हमारा समय पूरा होता और हमारी मौत भी हो जाती है, तो भी बाइबल हमें ये बताती है कि हम जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए, तो हम उठाए जाएंगे, हम जिंदा किए जाएंगे और फिर हम जिंदा होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने पाएंगे। यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने के लिए आएगा। और बाइबल बताती है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक आँख उसे देखेगी बादलों पर आते हुए। सो हर एक आँख यीशु मसीह को देखेगी। और जब हम उठाए जाएंगे यीशु मसीह के साथ, हम बादलों पर उठाए जाएंगे और हम स्वर्ग में ले जाए जाएंगे, तो हम हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और स्वर्ग में किसी प्रकार का दुख, मुसीबत, परेशानी नहीं है। बाइबल में एक और कहानी भी है उस अमीर आदमी की, जो अमीर आदमी जिसकी डेवढ़ी पर लाजर जो नसूरों से, फोड़ों से भरा हुआ था, वो बैठा दिया जाता था। और वो जो कुछ उसकी मेज़ पर से गिरता था उनसे वो अपना पेट भरता था। और फिर ऐसा हुआ कि लाजर मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में बैठा दिया। और फिर वो अमीर आदमी भी मरा और वो नरक में डाला गया। अब ये दोनों क्यों ऐसे हुए? लाजर अपने फोड़ों में, अपने नसूरों में रहता हुआ भी वो जीवित प्रभु यीशु मसीह को याद करता था। बेशक बाइबल में वो सारा कुछ डिटेल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब तक हम यीशु मसीह को ना जाने, जब तक हम उसके पीछे ना चले, हम स्वर्ग में दाखिल हो ही नहीं सकते। और क्योंकि जो अमीर आदमी था वो अपना जीवन ऐशो आराम में बिताता रहा और उसने ना लाजर की परवाह करी, ना यीशु मसीह की परवाह करी, इसलिए वो नरक में डाला गया। और बाइबल में लिखा है कि नरक से उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई। तो इसका मतलब है कि नरक निचली जगह में है और जो स्वर्ग है वो ऊंची जगह पे है, क्योंकि उसने अपनी आंखें उठाई और लाजर को देखा अब्राहम की गोद में। और अब्राहम की गोद में उसने देखकर अब्राहम से कहा कि हे बाप अब्राहम, तू लाजर को भेज ताकि वो अपनी छोटी उंगली को पानी में तर करके मेरी जीभ पर रखे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पड़ा हुआ तड़प रहा हूँ। और इब्राहिम ने उससे बोला कि ना तो उधर से कोई इस तरफ आ सकता है और ना इधर से कोई उस तरफ जा सकता है। तो फिर उसने विनती करी कि तू मेरे 5 भाई हैं ज़मीन पर, उनके पास लाजर को भेज कि वो जाके इनको बताए कि यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन बाप अब्राहम ने कहा कि उनके पास बाइबल और व्यवस्था की पुस्तकें तो हैं, उनको पढ़ें और जो लोग वहाँ पे यीशु के बारे में बताते हैं उनसे सीखें। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अगर कोई मरे हुओं में से जी उठ कर जाए तो।
लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। कोई जी उठकर ज़मीन पर नहीं आ सकता। हमें बाइबल पढ़ना है, ये वचन हमें दिया गया है और ये वचन हमें पढ़ना है। हम नहीं जानते कि कितने लोग इस वचन को पढ़ते हैं या केवल सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं और वचन को नहीं पढ़ते। हमें वचन को पढ़ना है, क्योंकि यही तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से हमारे लिए दुख उठाए। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह के पीठ पर कोड़े मारे गए, यीशु मसीह के थप्पड़ मारे गए और यीशु मसीह की बेइज्जती की गई और फिर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, वो पाप रहित था क्योंकि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन हम जो पापी मनुष्य हैं, हम जब अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर उठाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के उस बेशकीमती लहू से हमारे पाप धुल जाते हैं। सो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है ताकि हमारे पाप धुल जाएं और हम परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़े हो सकें। स्वर्ग में हम तभी जा सकते हैं जब हम निर्दोष होंगे, यानी कि हम पाप रहित होंगे। और प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, इस बात को भी कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह कब हमें लेने के लिए आएगा, लेकिन वो हमें लेने के लिए आएगा ज़रूर और हम उसकी इंतज़ार करते हैं। और जितने लोग इंतज़ार करते करते अपने शरीर में मर गए हैं, वो भी उस दिन उठाए जाएंगे और फिर हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा का जीवन बिताएंगे। सो बाइबल में ये सब कुछ लिखा हुआ है और हमें बाइबल पर विश्वास करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है ताकि हम अपने धरती पर रहते हुए जीवनों में जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। और अगर हम सोचें कि हम बाद में अपने आखिरी समय में कुछ कर लेंगे, तो हम नहीं जानते कि हमारा आखिरी समय कब है। इसलिए जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, उस जीवन में रहते हुए हम अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के पीछे विश्वास योग्यता से चलें, ताकि उस दिन हमें उन 5 कुंवारियों की तरह निराश ना होना पड़े, जिन्होंने अपनी मशालें तो ली लेकिन उनमें तेल नहीं लिया। परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम पूरी तरह से तैयार रहें और प्रभु यीशु मसीह की आमद की बाट जोहते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी है। प्रभु जी, अपने वचन में बने रहने का हमें फजल दीजिए ताकि खुदावंद हम आपके आने पर खुदावंद निर्दोष पाए जाएं और किसी तरह से भी हम उन 5 जो मूर्ख कुंवारियाँ थीं उनकी तरह ना रह जाएं जिनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया था। प्रभु हम सब की मदद कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु आपके प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।